ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होता है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज़ डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको पता होगा कि कोई भी जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, यदि हम क्या बनाते हैं, कोई भी सॉल्यूशन यदि बनाते हैं तो सॉल्यूशन किससे मिलकर बनता है? सॉल्यूशन मिलकर बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो दोनों से मिलकर ही क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। दोनों से ये रिजल्ट जो मिल जाता है इसी को क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूट क्या होता है, मतलब विलय क्या होता है? तो सॉल्यूट वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं। तो मतलब हमेशा जो है हमारा सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी? कम रहेगी, और सॉल्वेंट की मात्रा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तो मोलैरिटी देख सकते हैं इज़ ऑल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा? 1 लीटर में होगा। तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट हम क्या कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूट क्या कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन को बनाने में लगा रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे हम? उसकी मोलैरिटी कहेंगे। और मोलैरिटी की यूनिट आप देख सकते हैं क्या है? मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं हम? मोल पर लीटर से, या इसको क्या कह सकते हैं? मोलर भी कह सकते हैं, या इसको कैपिटल एम से क्या कर सकते हैं? डिनोट। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनता है मोलैरिटी से, कि मोलैरिटी क्या होती है। अब यदि हम फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? इन लीटर में। किस में आएगा? इन लीटर में। और नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपान मोलर मास। तो मास क्या हो जाएगा हमारा? जो गिवन रहेगा वो मास हो जाएगा, गिवन मास जो भी हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया रहेगा। और मोलर मास किससे निकालेंगे हम? कोई भी कंपाउंड से निकालेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, कोई भी कंपाउंड कैसे हो गया, जैसे HCl का मोलर मास क्या, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या फिर NaOH का क्या होता है, या फिर H2SO4 का क्या होता है। तो बिल्कुल इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा एग्जाम्पल से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, वो भी किस में है? सॉल्ट किस में है हमारा? सॉल्ट किस में है? एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो किससे मिलकर बना होता है? वाटर से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है हमारा? एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है। एक्वा सॉल्यूशन इज 3m, मतलब मोलैरिटी कितनी उसकी? 3m। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 मोल हैं, जो हमारे पास कितने मोल हैं? 3 मोल ऑफ सॉल्ट के हैं, वो आर प्रेजेंट इन कितना? 1 लीटर। तो मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में, किसके सॉल्यूशन में? 1 लीटर के सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन हमारा कितने लीटर का है? 1 लीटर का सॉल्यूशन है। और इसमें जो मोल हैं, तो वो कितने मोल प्रेजेंट हैं? 3 मोल, कैपिटल एम है। 3 मोल प्रेजेंट है किसके? सॉल्ट के। 3 मोल किसके हैं? सॉल्ट के। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 मोल क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट प्रेजेंट है। फिर वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, मोलैरिटी ऑफ सोडियम प्लस आयन इज 2m। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल ऑफ सोडियम आयन आर प्रेजेंट इन कितना? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में सोडियम के कितने मोल हैं? 2 मोल्स हैं। बिल्कुल, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड मोलैरिटी, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, क्या फॉर्मूला आपको पता है, तो देख लेते हैं। तो हमको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या निकालना है हमको? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है आपका? N/V, वो भी किस में? इन लीटर में। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में? इन लीटर में। और यदि इसको और अच्छे से लिखना चाहें हम, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको लिखवाया, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपान मॉलिक्यूलर मास।
मास अपान मॉलिक्यूलर मास, ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, नंबर ऑफ मोल्स की, इसलिए इसको हमने किससे डिनोट करें, एन से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, लीटर में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 है, और लीटर कितने, मतलब कितने लीटर को किस में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो ml में, तो 250 ml में था, और हमको मतलब 1 लीटर में लिखना था, लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते थे, ml से ml लिख दिए इस कारण से। अब हम बात करेंगे मास, तो मास हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, मास क्या है हमारे पास में ऑलरेडी गिवन, तो मास कितना दिया हुआ है हमारे पास, मास हो गया हमारे पास में 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम हो गया। और मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास हमको किसके लिए निकालना है, NaOH के लिए क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से तो मास कितना है हमारे पास में 40, और मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23, तो मतलब ये हो गया 23। फिर आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो ये 16 हो गया। फिर उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है 1, तो जब हम इसको टोटल प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये हमारा 40 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास भी कितना निकल के आ गया 40 अपॉन, ठीक है, ये कट गया, 0 से 0 कैंसिल, और 25 4 जा कितना हो गया 100, तो 1 अपॉन कितना आ गया 4, और ml से ml क्या हो गया कैंसिल, ये भी 40 से 40 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 1, तो इसको यदि हम अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 4 है, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 1 कहाँ जाएगा नीचे, 1 से 1 भी क्या हो गया मान के चलो कैंसिल, तो 4m, और इसकी यूनिट मैंने बताया था आपका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं हम 4 और कैपिटल M, मतलब मोलैरिटी, और ये इसका क्या है आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोलैरिटी निकालना है आपको कितना, 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन 250 है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल हम उसमें देख लेते हैं एक बार। तो फॉर्मूला हमारा है क्या, फॉर्मूला आपको पता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन में क्या होता है आपका वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना हमारे पास में 250 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन, और लीटर में होता है, लीटर में कितना होता है ये, क्योंकि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 ml होता है, और 1 लीटर ही इक्वल टू क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में है, क्यूब में है, तो हम भी क्या कैसे करेंगे, क्यूब में करेंगे, क्लियर हो गया। फिर हम देख लेते हैं मास कितना है, तो मास कितना दिया है 9.8 ग्राम दिया हुआ है मास, और मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब किसका H का, तो हम अलग अलग भी कर लेते हैं, H का कितना हो जाएगा हमारे पास में 1, क्योंकि 1 होता है, उसके बाद में S सल्फ़र, सल्फ़र का कितना होता है 16, तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 का कितना हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास 32 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, तो 16 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जब आपस में हम सबको प्लस करेंगे, ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन है 2, ये कितने हैं हमारे पास में, H कितने 2 है, तो H का 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये 2 हो जाएगा, और सल्फ़र के लिए कितना हो जाएगा 32, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 64। जब आपस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 98, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 98 अपॉन, और ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से ये कितने टाइम में 4 टाइम में कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1/4, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटाया, यहाँ से पॉइंट हटाया तो क्या लग जाएगा यहाँ पे 0, तो मतलब 98 से ये कट गया, 98 बन जाए 98, और ये 0 का 0, तो मतलब ऊपर 1 कितना हो गया 10, और ये मल्टीप्लाई नॉमिनेटर से क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में चल जाएगा, और ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर 1 नीचे, 1 से 1 कैंसिल, 4 से ये कटा 2 से टाइम, और ये 5 टाइम, तो कितना आ गया हमारा आ गया 2 कितना आ गया 5, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 0 पॉइंट, और ये हो जाएगा 20,
कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो 0 पॉइंट कितना आ गया 4। इसको हम क्या बोल सकते हैं यूनिट में, मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं, और चाहो तो 0 पॉइंट क्या बोल सकते हैं 4 कैपिटल M। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 400 ml सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है फॉर्मूला, तो क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 400, वो भी किस में, ml में, और हमको लीटर में बताना है, तो लीटर में बताने के लिए कितना हो जाएगा, हम हाँ 1000 ml में हो जाएगा, तो ml से ml भी कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, ये 2 और ये कितना हो जाएगा 5। अब हम बात करते हैं मास की, तो मास कितना दिया हुआ है हमारे पास में, ऑलरेडी मास है हमारे पास में 80 अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का, नहीं पता हमको तो निकाल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एटॉमिक मास कितना होता है 23, जस्ट डबल, लगभग जस्ट डबल होता है, तो ये 23 हो गया। फिर ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो इसका ये 16 हो गया। फिर हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 का 1 ही होता है इसका, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, ये 40 हो गया। तो ये अपॉन में कितना जाएगा 40, इसके अपॉन में कितना आया हमारे पास 2 अपॉन क्या है 5 है। ये कितने टाइम में कट गया, 2 टाइम में कट गया पूरा। तो क्या बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, ऊपर 2 बचा है, नीचे 1 कुछ नहीं, और ये क्या हो गया 5 नॉमिनेटर में चला गया और 2 डिनोमिनेटर, 5 4 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ऊपर सिर्फ क्या बचा 5, नीचे 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिट किस में आ रही है हमारी, मोल पर लीटर में। ये इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 5 और मोल, यही हमारा क्या है आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड भी समझ में आ गया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास में, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 2M सॉल्यूशन में है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हमारे पास में हमको पता है मोलैरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है N/V इन लीटर। एक्चुअल में हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम इन लीटर का मतलब क्या है कि कितने ml में वो प्रेजेंट है, कितने लीटर में प्रेजेंट है। तो ml में प्रेजेंट है सभी क्वेश्चन, तो हमको ml में बनाना पड़ रहा है। और 100 ml में प्रेजेंट है, 100 ml हो गया। उसके बाद में लीटर में कितने होते हैं 1000 ml होते हैं, ये हो गया। अब हमको क्या लिखना है, मास। तो मास कितना दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो मास फाइंड द क्या करना है, मास। हमको मास पता नहीं है, हमको इस बार मास पता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले मास निकालना पड़ेगा। तो मोलैरिटी हमको दिया हुआ है, कितने हैं, देखो आप क्या लिखा हुआ है 2M लिखा हुआ है। तो इस बार ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, अभी इस बार वाला फार्मूला नहीं लगेगा। तो मोलैरिटी कितनी है हमारे पास में 3M मोलैरिटी दी हुई है, हमको नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। फिर उसके बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 ml, और कितने में प्रेजेंट है 1000 ml में प्रेजेंट होगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 होते हैं। ये कितना हो गया 10 टाइम में हो गया, तो ये हो गया 3 इक्वल टू M लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, तो 3N अपॉन ऊपर बचा 1 नीचे बचा 10, ये नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा N मल्टीप्लाई 10 अपॉन क्या होगा 1, और ये 3 साथ में चल रहा है, तो मतलब 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये 10N हो गया। तो N की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से N की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/10, मतलब N इक्वल टू क्या हो गया 0 पॉइंट कितना हो गया 3 हो गया। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारी निकल के, नंबर ऑफ मोल्स की। तो अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या वैल्यू होगी हमारे पास में, यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.3 है,
और मास कितना है, तो मास सोडियम का कितना निकल के आता है 23 और उससे दुगना है तो कितना हो जाएगा 46। कार्बन का कितना होता है 6, तो इसका क्या हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो इसका क्या हो जाएगा 48। जब हम आपस में प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमको मास निकालना है, मास नहीं पता है, तो ये हो गया। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आ गया 106 निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, सॉरी 2 ml में प्रेजेंट था, हमने 3 ml कर लिए। ओके, क्वेश्चन आप सुधार कर लीजिएगा, किसके लिए कर लीजिएगा 3 मोलैरिटी के लिए, क्योंकि मोलैरिटी कितनी कर दिया था 3 कर दिया था। तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 106। अब आपस में इसका आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको किसका आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा मास। और यही क्या निकालना था हमको, आंसर निकालना था। तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है आपके लिए, होमवर्क है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन। तो बिल्कुल आप इसका सॉल्व मुझे करके दिखाएंगे। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं जल्दी से। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, यदि मैं बात करूं मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, इन लीटर में। और ये हमारा नॉर्मल फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यदि इसको अच्छे से लिखना चाहें तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस तरीके से होता है, वो भी किस में, इन लीटर में। तो ये होता है। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं n, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या लिख देते हैं v मतलब वॉल्यूम, और वो भी किस में बोले, इन लीटर में हो जाता है। और फिर ये इसका फॉर्मूला हमारे पास अलग से होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमको गिवन रहता है कई बार, और कई बार हमको मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया रहता है, तो हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।